क्या आपको भी बहुपद के प्रकार के बारे में नहीं मालूम? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार के बहुपदों का हम लोग परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पद के आधार पर बहुपद आपके हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, उसी तरह घात के आधार पर भी एक घातीय बहुपद और एक घातीय बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, आगे आपका हो जाएगा पंचघात बहुपद, षष्ठघात बहुपद, सप्तघात बहुपद। ज्यों-ज्यों बहुपद का घात बढ़ेगा वैसे ही बहुपद का नामकरण होते चला जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर बहुपद में अगर 5 गो पद हो तो पंचपदी बहुपद, षष्ठपदी बहुपद, सप्तपदी बहुपद ऐसे हो सकता है। ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए, एक पदी बहुपद, तो नाम से ही स्पष्ट है, एक मतलब एक, पदी मतलब होता है पद, यानी जिस बहुपद में एक पद हो। आप देख सकते हैं एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए 8, 6x, x³ - x², इन सब में क्या है, एक एक पद है, तो ये हमारे क्या है, एक पदी बहुपद है। उसी तरह द्विपदी बहुपद, द्वि मतलब दो और पदी मतलब पद, यानी दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 6x - 1, x² + 6x, x³ - 8 और y³ + 27। आप यहाँ देख सकते हैं दो दो पद है, यानी इस बहुपद में कितना पद है, दो पद है, तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसी तरह देखिए त्रि मतलब होता है 3 और पदी मतलब होता है पद, यानी 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ 3 गो पद है, x², 10x और 25। यहाँ भी 3 गो पद है, यहाँ भी आपका 3 गो पद है। तो जिस बहुपद में 3 पद होगा उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। उसी तरह आप यहाँ देख लीजिए चतुर्थ पदी बहुपद, चतुर्थ मतलब 4 और पदी मतलब पद, 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें कितना पद है, 1, 2, 3, 4। यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। मुझे उम्मीद है पद के आधार पर बहुपद आपको समझ में आया होगा। आइए अब हमारा अगला हेडिंग है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला आपका एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं या फिर इसे रेखीय बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका भी आपका परिभाषा एकदम वही है, नाम में ही स्पष्ट है, एक मतलब एक और घातीय मतलब घात। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, और इसका रूप क्या होता है, इसका रूप होता है ax + b, इसका रूप होता है ax + b। और यहाँ एक कंडीशन है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a के मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पूरा ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। और एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पे इसका आलेख जो होता है ना, वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। यानी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आपका 6x, 8x - 9x + 5, ये सब आपका क्या है, एक घातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है या रेखीय बहुपद है। अगला आता है हमारा द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, द्वि मतलब दो और घात मतलब घात,
यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c होता है। और यहाँ एक कंडीशन है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तभी हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके आलेख के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आलेख होता है परवलय। परवलय मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, आपका एक घातीय बहुपद का आलेख ऐसे होता है, एक सरल रेखा। क्या होगा, सरल रेखा। लेकिन द्विघात बहुपद का आलेख आपका कुछ इस तरह से होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग परवलय। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, त्रि मतलब तीन, घात मतलब घात। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका रूप आपका हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ भी कंडीशन है बाबू कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो आपका ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। और इसका जो आलेख होता है वो क्या होता है, वक्र रेखा। इसका आलेख आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब वक्र रेखा हो जाएगा। ठीक है। अब आता है चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ मतलब चार, घात मतलब घात। चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। इसका रूप बोलिए क्या होता है, इसका रूप हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k। और यहाँ भी कंडीशन है कि a का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसका आलेख होता है वक्र रेखा। क्या होता है, वक्र रेखा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो x⁴ माइनस 1, y⁴ प्लस 16, x⁴, यानी आप देख सकते हैं सभी बहुपद का घात क्या है, 4 है। तो चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। यहाँ दो बहुपद और जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा क्या, शून्य बहुपद। तो देखिए जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है। 0, 0x, 0x² प्लस 0x प्लस 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुपद के सभी गुणांक क्या है, शून्य है। तो इसे हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। अब आता है अचर बहुपद। क्या आता है, अचर बहुपद। तो अचर मतलब होता है ना जिसका मान नहीं बदलता है। वैसी राशियाँ चाहे वैसी संख्याएं जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसी को बोलते हैं अचर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिस बहुपद के पद अचर हों, अचर का मतलब हो जाएगा कि हमेशा नियत रहने वाला, कभी चेंज ना हो। ठीक है ना। तो जिस बहुपद के पद अचर हों उन्हें अचर बहुपद कहते हैं। जैसे में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -10, -11, 1/2, -5/4, 7/5। ये सारे आपके क्या हैं, अचर बहुपद हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुपद का जो प्रकार है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।